साधकों का मन कोई उकसा रहा है, साधना करने निमंत्रण आ रहा है। साधना से विश्व का कल्याण होगा, राष्ट्र रक्षा कवच बनने जा रहा है, राष्ट्र रक्षा कवच बनने जा रहा है। रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का, साधकों में उछलने लगी भावना, साधकों में उछलने लगी भावना। रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का, साधकों में उछलने लगी भावना, साधकों में उछलने लगी भावना। प्यार इतना लुटाया, प्यार इतना लुटाया कि ऋषि युग्म ने, प्यार इतना लुटाया कि ऋषि युग्म ने, चल पड़ी लोक हित के लिए साधना। आओ मिलकर करें आज युग साधना। रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का, साधना की कली मुस्कुराने लगी, साध में सिद्धि की गंध आने लगी। साधना की कली मुस्कुराने लगी, साध में सिद्धि की गंध आने लगी। खिल उठे साधकों के सहज ब्रह्म कमल, खिल उठे साधकों के सहज ब्रह्म कमल। प्राण में है महाप्राण की प्रेरणा, आओ मिलकर करे आज युग साधना। रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का, आज युग तीर्थ में साधना हो रही, और उज्ज्वल भविष्य प्रार्थना हो रही। आज युग तीर्थ में साधना हो रही, और उज्ज्वल भविष्य प्रार्थना हो रही। साधना से युग तीर्थ शांति कुंज है, साधना से युग तीर्थ शांति कुंज है। सिद्धि का स्रोत शांति कुंज की साधना, आओ मिलकर करें आज युग साधना। रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग्म का,
बुलाती हमें, साधना की सुधा है पिलाती हमें। ध्यान दो विश्व माता बुलाती हमें, साधना की सुधा है पिलाती हमें। रह न जाए कि वंचित सुधा पान से, रह न जाए कि वंचित सुधा पान से, है सभी के लिए श्रेय कर साधना। आओ मिल कर करे आज युग साधना, प्यार इतना लुटाया, प्यार इतना लुटाया कि ऋषि युग ने, प्यार इतना लुटाया कि ऋषि युग ने, चल पड़ी लोक हित के लिए साधना। आओ मिल कर करे आज युग साधना, रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग का, साधकों में उछलने लगी भावना। आओ मिल कर करे आज युग साधना, आओ मिल कर करे आज युग साधना, आओ मिल कर करे आज युग साधना। रंग लाने लगा त्याग ऋषि युग का। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व का मनोआध्यात्मिक त्रिगुणात्मक स्वरूप एवं प्रकार, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले 6 दिन से। आज 6वां दिन है और गीता के 17वें अध्याय का 7वें श्लोक की दूसरी पंक्ति की पृथक पृथक व्याख्या करते हैं। यज्ञस्तपा तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु, एक ही लाइन लेंगे बस, उसी की व्याख्या करेंगे। तथा यानी वैसे ही, यज्ञ यानी यज्ञ, तप यानी तप, दानम यानी दान, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। तेषाम उनके, इमम इस पृथक पृथक, भेदम भेद को, तू मुझसे सुन। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं उसको कि यज्ञ तप और दान 3 प्रकार के होते हैं, उनके इस पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। कितना डिटेल में गए हैं भगवान कृष्ण और एक एक चीज़ को कितने विस्तार से समझा रहे हैं। यज्ञ, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ। सात्विक यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते, यष्टव्यमेति मनः समाधाय स सात्विक। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इसी प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ है। यज्ञ तो एक प्रतीक है। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, बलिदान व शुभ कर्म। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं, दान, देव पूजन और संगतिकरण। यज्ञ का एक प्रमुख उद्देश्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत्प्रयोजन के लिए संगठित करना भी है। यज्ञ कर्मकांड के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को समस्त संसार के कल्याण के लिए अग्नि एवं वायु के माध्यम से वितरित करता है। वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। हवन हुए पदार्थ वायुभूत होकर प्राणी मात्र को प्राप्त होते हैं और उनके स्वास्थ्य वर्धन और रोग निवारण में सहायक होते हैं। ये दो क्वालिटीज़ हैं यज्ञ की, स्वास्थ्य संवर्धन, रोग निवारण। यज्ञ के दौरान उच्चारित वेद मंत्रों के पावन शब्द ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अंतःकरण को सात्विक एवं शुद्ध बनाते हैं। वायुभूत होकर यज्ञ कर्मकांड और गीता में वर्णित इस यज्ञ में थोड़ा फर्क है। यज्ञ कर्मकांड की एक निश्चित विधेय है जिसमें वेद मंत्रों द्वारा देव पूजन,
अग्नि प्रज्वलन, फिर उसमें मंत्रों द्वारा स्वाहा के साथ आहुतियों का क्रम होता है। जबकि गीता में वर्णित इस यज्ञ प्रक्रिया में कि कोई निश्चित विधि नहीं है। जहाँ पर भी त्याग, बलिदान, शुभ काम, निष्काम भाव से हो रहे हैं, वह सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। यज्ञ कर्मकांड करने का एक तरीका है, यज्ञ का एक हिस्सा है, एक स्वरूप है, लेकिन वह ही यज्ञ है ऐसा नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा है यज्ञ ही इस संसार के चक्र की धुरी है। यज्ञानाम विश्वानाम धुरी। इस धुरी के टूट जाने पर इस संसार रूपी गाड़ी का आगे बढ़ सकना कठिन है। इस सृष्टि में प्रकृति का स्वभाव यज्ञ परंपरा के अनुरूप है। जहाँ पर भी देने की परंपरा है वह सब यज्ञ के अंतर्गत आती है। जैसे समुद्र बादलों को उदारतापूर्वक जल देते हैं, बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ढोकर ले जाते हैं, बरसाते हैं। उस जल से नदी नाले बहकर भूमि को सींचते हैं और प्राणियों की प्यास बुझाते हैं। इसी तरह वृक्ष एवं वनस्पति भी अपने अस्तित्व का लाभ दूसरों को देते हैं। इसके अलावा सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु आदि की क्रियाशीलता उनके अपने लाभ के लिए ही नहीं वरन दूसरों के लिए ही है। हमारे शरीर का प्रत्येक अवयव अपने निज के लिए नहीं वरन समस्त शरीर के लाभ के लिए ही अनवरत गति से कार्य करता है। इस तरह सृष्टि में जिधर भी देखा जाए वहीं यह दृष्टिगोचर होता है कि संसार में जो सुव्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वह यज्ञ वृत्ति पर ही अवलंबित है। यदि इसे हटा दिया जाए तो इस संसार की सारी सुंदरता कुरूपता में बदल जाएगी और सारी प्रगति विनाश में परिणित हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 10 से लेकर 15वें श्लोक तक यज्ञ की महिमा गाते हुए कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यदोमेश वस्तु इष्ट काम दुख। अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। प्रकृति के गुणों के अनुसार यज्ञ 3 प्रकार का होता है, सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ। सात्विक यज्ञ वह है जो किसी फल की आकांक्षा से किया जाता है, से नहीं किया जाता, यानी जो यज्ञ निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक यज्ञ सात्विक पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऐसे लोगों का रजस व तमस गुणधर्म शांत हो जाता है। ऐसा यज्ञ करने वाले व्यक्ति की कोई डिमांड नहीं होती है। वह यज्ञ तो करता है लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, क्योंकि रजस गुण शांत हो जाने से उसकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं रहती और तमस गुण धर्म शांत हो जाने से उसे अपनी संपदा के खो जाने का भय भी नहीं रहता। अब प्रश्न ये उठता है कि सात्विक व्यक्ति यज्ञ करता क्यों है? वास्तव में देखा जाए तो सात्विक व्यक्ति ही सही मायने में यज्ञ करता है, अन्य कोई भी नहीं। सात्विक व्यक्ति अपने अहो भाव को प्रकट करने के लिए, अपने आनंद भाव को प्रकट करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यज्ञ करता है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, इसका तात्पर्य यही है कि यज्ञ शास्त्रोक्त है, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, एक कर्तव्य है। इसी प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह सात्विक यज्ञ है, क्योंकि अभी तो उसे समाधि मिली नहीं। जिसको समाधि मिलती है उसे समाधान की कोई ज़रूरत नहीं, उसे समझ के समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मन को समझा कर उसका समाधान कर फल की आकांक्षा न करते हुए सात्विक पुरुषों द्वारा यज्ञ किया जाता है। लेकिन जो यज्ञ दंभाचरण के लिए सकाम भाव से किया जाता है वह राजस यज्ञ है। राजस यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, अभिसंधा तो फलम दंभार्थमपि चैव यत् यज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है वो उस यज्ञ को तो राजस जान। यह यज्ञ वास्तव में अहंकार की प्रतिष्ठा के लिए है। ये देखो मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, कितने ब्राह्मणों ने इसमें पूजा पाठ किया,
लाखों लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। इसकी यह वास्तव में इस यज्ञ को तो राजस्यान यज्ञ वास्तव में अहंकार की प्रतिष्ठा के लिए। और पहले सम्राट लोग बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करते थे, एक घोड़ा छोड़ते थे, और रासो यज्ञ भी इसी प्रकार से होता था और सारे राज्य में घूमता था। अगर कोई उस घोड़े को छेड़ दे तो युद्ध छिड़ जाता था। उस घोड़े के द्वारा यह संदेश दिया जाता था कि घोड़ा छुआ न जाए, रोका न जाए। कहीं भी उसे रोका गया तो तुम सम्राट से झगड़ा मोल ले रहे हो। कि वो घोड़ा अपने राज्य वापस लौटता और उसे कोई रोकने वाला न होता तो उस घोड़े को छोड़ने वाला सम्राट चक्रवर्ती हो जाता। इस तरह के यज्ञ में महत्वाकांक्षा है, कुछ पाने की कामना है। ऐसा यज्ञ दंभाचरण के लिए या फल को पाने के लिए सकाम भावना से किया जाता है। इसके माध्यम से राज्य बड़ा हो, धन बढ़े, यश पद व प्रतिष्ठा फैले, इस कामना से किया जाता है। इसके बाद निम्न कोटि का और भी निम्न कोटि का यज्ञ तामस यज्ञ है। तामस यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, विधिहीनम षष्ठानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। यह यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, बिना मंत्रों के है, मनगढ़ंत है। इसे व्यक्ति खुद ही अपनी इच्छा निर्धार करता है, क्योंकि अगर वो शास्त्र के अनुसार यज्ञ करेगा तो उसे शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए वो यज्ञ को अपने तामस मन के हिसाब से निर्मित कर लेता है। अतः तमस निर्धारक होता है तामस यज्ञ का, ताकि उसका तमस न टूटे। इसलिए शास्त्र विधि से रहित, दान रहित से रहित, इसमें दान भी नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं देते, वह तामस यज्ञ करता है। उदाहरण के लिए यदि शास्त्र में विधि है कि पद्मासन लगा कर बैठो, तो अब चूँकि तामस व्यक्ति को पद्मासन लगाना मुश्किल होता है, इसलिए वो कहता है अगर लेट कर करें तो इसमें हर्ज क्या है। हर्ज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर उसे लेटने का ही लाभ मिलेगा, पद्मासन लगा कर बैठने का नहीं। तामस यज्ञ दान से रहित होता है, क्योंकि तामसी मांगता है, वह दे नहीं सकता, वो पाने के लिए भी नहीं दे सकता। जबकि राजस यज्ञ में दान दिया जाता है, वो इसलिए दान दिया जाता है ताकि वह और पा सके। इस प्रकार शास्त्र यज्ञ शास्त्र विधि से रहित, दान रहित, श्रद्धा रहित, स्वेच्छानुसार होता है। अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से सब निर्धारित होता है। कहीं भी किसी में विधि विधान नहीं होता। ये बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा दिए होता है। तामस व्यक्ति तामस यज्ञ करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा उसमें बिल्कुल नहीं होती। वह यज्ञ इसलिए करता है कि शायद इससे उससे कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन भीतर मन में उसके अश्रद्धा ही होता है। यज्ञ में दक्षिणा बड़ी अनोखी चीज़ है, जिसे भारत ने खोजा। इसका दुनिया की अन्य भाषाओं में कोई अनुवाद नहीं है। जब आप किसी को दान देते हैं तो मन में एक आकांक्षा होती है कि वह आपको इसके लिए धन्यवाद दे, लेकिन अगर आप किसी को दान दें, वो आदमी धन्यवाद न दे और आगे चल पड़े, तो यही भाव उमड़ता है कि वो गलत आदमी है। कम से कम उसे धन्यवाद तो कहना चाहिए था। लेकिन दक्षिणा का मतलब है जिसने दान दिया वह दान लेने वाले को भी धन्यवाद दे, उसने दान स्वीकार करने की कृपा की। यानी आप दान दो, जिसने दान लिया उसे आप धन्यवाद भी दो, इसके प्रति कृतज्ञ रहो। तो यह दक्षिणा है कि आपने यह दान स्वीकार किया, आपने हमें दानी होने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन तामस व्यक्ति धन्यवाद कैसे दे सकता है? वो तो दान ही नहीं दे सकता। राजस व्यक्ति दान दे सकता है, लेकिन वह भी दान लेने वाले को धन्यवाद नहीं दे सकता, क्योंकि इससे उसके अहंकार को ठेस पहुँचेगी। ये बड़ा सूक्ष्म अंतर है। जबकि सात्विक व्यक्ति दान भी देता है, दान लेने वाले व्यक्ति को धन्यवाद भी देता है, यानी वह दान और दक्षिणा दोनों देता है। इस तरह तामस व्यक्ति अश्रद्धा से, सकाम भाव से यज्ञ करता है। राजस व्यक्ति अधूरी श्रद्धा से,
सकाम भाव से यज्ञ करता है, और सात्विक व्यक्ति श्रद्धा सहित पर निष्काम भाव से यज्ञ करता है। अब ये हो गया यज्ञ। दूसरा है तप। तप भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। सात्विक तप जो होता है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षी भी युक्ते सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए उस उपरोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। ये 3 प्रकार के तप कौन से हैं? ये तप है शरीर, वाणी और मन। और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवधिज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। 14वां श्लोक। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेरितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तम उच्यते। 15वां श्लोक। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भावशुद्धि एतत् तपो मानसम उच्यते। 16वां श्लोक। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहना यानी निष्काम भाव सत्य सत्व का शुद्धतम लक्षण है। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं फल की चाह से, फल की इच्छा से, लेकिन अगर हम फल की आकांक्षा से कार्य न करें तो क्या होगा? ध्यान के संदर्भ में बात की जाए तो लोग ध्यान इसलिए लगाते हैं ताकि उन्हें इससे शांति प्राप्त हो, उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। दुनिया के सभी ध्यान योगी इस बात को स्वीकारते हैं कि ध्यान से शांति मिलती है, लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि जब तक तुम ध्यान द्वारा शांति चाहते हो तब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि चाह यानी कामना ही अशांति है। अगर आप चाहते हो कि ध्यान द्वारा शांति चाहिए तो नहीं मिलेगी। चाह यानी कामना, कामना ही अशांति है। चाह के कारण ही व्यक्ति के भीतर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। अतः चाह के साथ, कामना के साथ ध्यान करने से शांति नहीं मिलती। वह व्यक्ति की चाहत ही उसकी अशांति है। लेकिन जब यह चाह न हो तो शांति मौजूद है। चाह के पीछे अशांति छाया की तरह आती है, लेकिन जहाँ चाह नहीं रह जाती वहाँ शांति नहीं आती है, बल्कि यहाँ तो सदा से मौजूद रहती है। इस तरह शांति एक स्वभाव है, उसे मांगना नहीं, चाहना नहीं, वो बाहर नहीं, उसे किसी ने खोया नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, जिसे हम महसूस करना, पहचानना भूल गए। अतः सात्विक तप का पहला सूत्र है फल को न चाहना, निष्काम भाव होना। जब व्यक्ति निष्काम हो जाता है, फल की आकांक्षा छोड़ देता है, तो वो परमात्मा का उपकरण हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड। फिर वो जो कराते हैं वही करता है, ठीक पोली बांसुरी की तरह, जिसमें फिर जिस तरह फूंक मारी जाती है उसी तरह बजती है। लेकिन जब तक वो बांसुरी पोली नहीं होती तब तक बजती भी नहीं है, फिर वो बांस ही कहलाती है, बांसुरी नहीं। फिर उस बांस द्वारा संगीत का मीठा स्वर नहीं निकलता। जिस तरह बांसुरी से निकलता है और दूर दूर तक जाता है, वो तब जाता है जब उसका पोलापन बढ़ता है। व्यक्ति में निष्काम भाव तभी होता है जब उसमें सच्ची श्रद्धा हो, परम श्रद्धा हो। परम श्रद्धा का अर्थ है जो करने योग्य था वो कर दिया, अब इसमें जो होने योग्य होगा वो होता रहेगा। हमें अपनी इच्छा नहीं लगानी है। जब करने योग्य ठीक से कर दिया गया तो होने योग्य होगा, इस पर सोचना क्या है। अतः परम श्रद्धा का अर्थ है यहाँ रत्ती मात्र भी संदेह नहीं, यहाँ कोई संदेह नहीं, संदेह का कोई कारण ही नहीं।
परम श्रद्धा का अर्थ है जिसने जीवन के अनुभव से जाना कि जो बीज बोओगे वही काटोगे, इसलिए अब काटने की चिंता क्या करना, जो बोया है वही मिलेगा। श्रद्धा व निष्काम भाव से जो किया जाए वो सात्विक तप है। इसलिए सात्विक तपस्वी परमात्मा से कुछ मांगता नहीं, वो तो इसी बात से इतना प्रसन्न रहता है कि परमात्मा ने उसे बहुत कुछ दिया है, परम संतुष्ट है। उसमें इतनी श्रद्धा होती है कि संदेह के लिए उसके मन में जगह नहीं होती। राजस तप के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चेवियत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। तब सत्कार मान पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला होता है। वो तप यहाँ राजस कहा गया है। ऐसा तप जो अपने सत्कार के लिए, मान सम्मान व अपनी पूजा करवाने के लिए किया जाता है, वह राजस तप है। क्योंकि इसमें जो कुछ व्यक्ति को मिलता है उसका कोई सार नहीं है। ऐसे तप के कारण लोग क्षण भर के लिए तप करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तालियां बजाते हैं, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे पानी में लहर का उठना ना और मिट जाना। इसलिए भगवान ऐसे तप को क्षणिक फल वाला तप कहते हैं। ऐसा राजस तप केवल पाखंड होता है। पाखंड यानी ढोंग, आडंबर, दिखावा। यहाँ तप का केवल दिखावा हो, वो मन से न किया जाए, स्वेच्छा से न किया जाए, केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, वो राजस तप है। उससे उतने ही लाभ होते हैं जितने पाखंड के हैं, आडंबर के, ढोंग के थोड़े ही लाभ हैं, क्षणिक लाभ है। तामस तप के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यद पीड़या क्रियते तप परत्स्योत्साधनार्थम वा तत्तामसम उदायतम। जो तब मूढ़तापूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है। कई लोग तप करते हैं दूसरे का अनिष्ट करने के लिए, वह तप तामस कहा जाता है। जो लोग जिद्दी हैं, हठी हैं, दम्भी हैं, अकड़े हुए हैं, वे ऐसा तप करके दिखाते हैं जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकते हैं। जैसे उनके जैसे तप को सात्विक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता, राजस व्यक्ति थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन ये तो ऐसा ही तप है, करने में अपना शान समझते हैं। जैसे ये लोग कांटों पे लेट जाते हैं, कीलों पे खड़े हो जाते हैं, अंगारों पे चलते हैं, हाथ खड़ा कर लेते हैं, खड़ेश्वरी बाबा, और न जाने क्या क्या करते हैं, अंगारों में चलते हैं। ऐसे तप को भगवान मूढ़तापूर्ण तप कहते हैं। इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे उन्हें उतना भी नहीं मिलता जितना राजस तप करने वालों को मिलता है। क्योंकि राजस तप करने वालों को क्षणभंगुर प्रतिष्ठा तो मिल जाती है, क्षणभंगुर मान सम्मान मिल जाता है, लेकिन इन्हें यह भी नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा इनके कृत्यों को देखने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, थोड़ा पैसा फेंक देंगे, थोड़ा तारीफ़ कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन तामस तप करने वालों को इससे शारीरिक नुकसान जरूर हो सकता है, उनका शरीर अकड़ सकता है, किसी तरह की शारीरिक समस्या हो सकती है। दुनिया में दो तरह के दुष्ट लोग हैं, एक जो दूसरों को सताते हैं और दूसरे जो अपने को सताते हैं। जो दूसरों को सताते हैं वो उतने खतरनाक नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी रक्षा तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो अपने को सताते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। साधुओं में यदि देखा जाए तो 90% हठी लोग हैं, हठ ही उनका गुणधर्म है, इसलिए वे तप के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें मान प्रतिष्ठा की भी फिक्र नहीं है। 9% राजसिक लोग हैं जो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए तप कर रहे हैं। 1% सात्विक लोग हैं जो परमात्मा से तादात्म्य के लिए, परमात्मा से सानिध्य के लिए तप कर रहे हैं। मैंने प्रतिशत वाइज बता दिया, 91, 9 और 1। ये जो है, इसलिए उपवास का, सात्विक व्यक्ति तप के नाम पर उपवास करता है तो उसका ध्यान परमात्मा में इतना लीन हो जाता है कि अपनी भूख प्यास भी भूल जाता है। जब वह ध्यान से लौटता है तब उसे अपनी भूख प्यास का एहसास होता है। इसलिए उपवास का नाम ही है परमात्मा के निकट वास, परमात्मा के पास बैठना। लेकिन राजसी व्यक्ति तप के नाम पर उपवास नहीं करता,
बल्कि अनशन करता है, भले उसे निर्जन उपवास या जल का उपवास का नाम दें। अभी अभी नवरात्रि चल रही है, अभी इन दिनों बहुत सारे लोग जल उपवास कर रहे हैं। ये तो अपने आप को कष्ट देने की बात है, पर अनशन का मतलब है इसके पीछे इसकी कोई आकांक्षा है, उसके अनशन को उपवास नहीं कह सकते। एक कहानी है, एक व्यक्ति ने एक सुंदर स्त्री घर के सामने धरना दे दिया, जब तक तुम हमसे विवाह करने के लिए राजी नहीं होगी तब तक हम आमरण उपवास करेंगे। अब उस स्त्री की बड़ी मुसीबत हो गई, वो स्त्री घबराई, घर के लोग भी घबराए। उस व्यक्ति के उपवास की शर्त सुनकर सब लोग वहीं इकट्ठे हो गए। तब उस परिवार के लोगों ने किसी समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा किया, और समझदार व्यक्ति ने कहा तुम लोग घबराओ नहीं, हम इसका उपचार करते हैं। मैं एक रास्ता बताता हूँ। एक बूढ़ी महिला है जिसकी तरफ अब कोई देखता ही नहीं, क्यों? झुर्रियाँ निकल आई हैं, सब कुछ गड़बड़ है। तुम इसे कुछ रुपए दे दो तो उस व्यक्ति के लिए हड़ताल करेगी कि जब तक तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तब तक हम यहाँ पर आमरण उपवास करेंगे। उसने भी अपना बोरिया बिस्तर उस व्यक्ति के सामने लगा लिया। अब तो पूरे गांव में तहलका मच गया। जब उस व्यक्ति ने देखा ये तो मुसीबत हो गई, उसी रात भाग गया। एक उसने अपनी पत्नी के लिए किया और उसके बाद एक महिला ने उसके लिए किया। पंचतंत्र में एक कहानी है कि एक आदमी की निरंतर भक्ति से एक देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने कहा मैं यही मांगता हूँ कि जो भी मांगूँ, जब भी मांगूँ, मेरी मांग पूरी हो जाए, यानी जो भी मांगूँ वो मुझे मिल जाए। देवता ने देखा तो हमसे चालाकी कर रहा है। हमने उससे एक वरदान मांगने कहा था, ये एक वरदान से अपनी सारी मांगें पूरी कर रहा है। फिर देवता ने कहा फिर मैं तुम्हें ये वर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जो तुझे मिलेगा वो तेरे पड़ोसियों को दुगना होकर के मिलेगा। बात वहीं ख़त्म हो गई। अब वो आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने मांगा महल, पड़ोसियों को मिल गए दुगने बड़े महल। उसने मांगा धन, पड़ोसियों को मिल गया दुगना धन। अब उसे बड़ी तकलीफ़ हुई। उसे लगा इससे तो हमारी ही झोपड़ी बेहतर थी, क्योंकि मूड आदमी की एक दिक्कत है, उसे खुद से कोई मतलब नहीं। खुद को चाहे कितना भी दुख मिले उसे कोई दिक्कत नहीं, ये दूसरों को सुख मिले तो उसे दिक्कत होती है। इसलिए अब की बार उसने कहा कि भगवान जी मेरी एक आँख फूट जाए तो पड़ोसियों की दोनों आँख फूट गई। अब उसने कहा मेरे घर के सामने बड़ा कुआं बन जाए तो पड़ोसी के घर के सामने दो कुएँ बन गए। अब उसे बड़ी तृप्ति हुई। उसने खुद की एक आँख गई, उसकी उसे कोई चिंता नहीं, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे अंधे पड़ोसी कुएं में गिरेंगे, जाएंगे कहाँ। इस तरह जो व्यक्ति मूढ़ होता है उसे अपने सुख में रस नहीं आता, उसको दूसरों को दुखी करने में सुख अनुभव होता है। अतः मूढ़ व्यक्ति दूसरों को दुख देने में अपना सुख मानते हैं, यह तमस का लक्षण है। राजस व्यक्ति अपने को सुख देने में सुख मानते हैं, जबकि सात्विक व्यक्ति दूसरों को सुख देने में सुख मानते हैं। अब यज्ञ, ताप, तप और तीसरा दान। दान, यज्ञ, तप की तरह दान भी 3 तरह का होता है। सात्विक दान, राजस दान, तामस दान। सात्विक दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने व उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया। दान देना ही कर्तव्य है। यहाँ पर आने वाले कर्तव्य शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। कर्तव्य का अर्थ है जो करने योग्य है, जिसके अतिरिक्त और कुछ भी करने योग्य नहीं है, वो कर्तव्य है। लेकिन आजकल लोगों के लिए कर्तव्य का अर्थ वो नहीं है जो वो करना नहीं चाहते, उन्हें करने योग्य मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन लोक लाज, मर्यादा, नियम, संस्कार आदि के कारण संसार उनसे करवा रहा है, इसलिए बेमन से उसे करते हैं, उसे कर्तव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता की सेवा करना संतान का परम कर्तव्य है, लेकिन आज की संतान इससे अपना कर्तव्य नहीं समझती, इसलिए वो उनकी सेवा भी नहीं करती है। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए जिन्होंने माता पिता की कर्तव्य भाव से सेवा की, और एक बार जब सेवा के दौरान नवरात्रि में माता पिता के पैर दबा रहे थे, तब उस समय भगवान उससे मिलने आए, तो वो उन्हें भी प्रतीक्षा करने के लिए कहा। ये बड़ी अच्छी सुंदर कहानी है, आप सुनिएगा इसको। आप अभी गलत समय आ गए,
प्रतीक्षा कीजिए, अभी मैं अपना कर्तव्य पालन करना है। उसने उनके स्थान के लिए, बैठने के लिए या खड़े रहने के लिए जैसा भी चाहे पास में रखी ईंट दे दी। भगवान भी उस ईंट पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। जब उसे अपने माता पिता की सेवा कर ली, उन्हें सुला दिया, तब भगवान से मिले। भगवान उसकी सेवा से अति प्रसन्न हुए। तभी से भगवान वहाँ पर विठोबा कहलाए। ईंट के ऊपर बैठे हुए भगवान, ईंट के ऊपर खड़े हुए भगवान। आज भी विट्ठल का जो मंदिर है वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ईंट के ऊपर खड़े हुए भगवान। मेरे यहाँ मूर्ति हैं ऊपर जो मुझे भेंट में दी हैं लोगों ने, वो उसमें ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। ईंट पर बैठे हुए भक्त के लिए प्रतीक्षारत भगवान। कर्तव्य ऐसा होता है, इसके समक्ष यदि भगवान भी आ जाए तो उन्हें भी प्रतीक्षा करनी पड़े। जब भगवान कहते हैं कि सात्विक व्यक्ति के लिए दान देना कर्तव्य है, तो वो कहते हैं कि वो देता है, क्योंकि देने से बड़ा और कुछ नहीं। वो देता है क्योंकि देने में उसका आनंद प्रगाढ़ होता है। देना अपने आप में आनंद है, दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो देश काल पात्र के प्राप्त होने पर दान दे, वो सात्विक दान है। जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो कर्म करने वाला व्यक्ति एक समय सीमा के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका कर्म अनंत अनंत काल तक जीवित रहता है। इसी तरह दान देने वाला व्यक्ति एक समय सीमा बाद समाप्त हो जाता है, और जिसे दान दिया जाता है वह भी समाप्त हो जाता है, लेकिन दिया गया दान का कर्म कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए सात्विक व्यक्ति भली प्रकार सोचकर होश में आकर उपयुक्त व्यक्ति को ही दान देता है। दान का अर्थ कोई सौदा नहीं है, अतः सात्विक व्यक्ति उसी को देता है जिससे लेने की कोई आकांक्षा नहीं है। न तो वह दान रहा, अगर उस दान का प्रत्युत्तर भी मांगा गया तो सौदा हो गया, अगर धन्यवाद भी मांगा गया तो सौदा हो गया। इसलिए सदा दानी, सच्चा दानी, सात्विक दानी ऐसे देता है किसी को पता न चले। हमारे ढेरों लोग अनुदान देते हैं, अनुदान देने के बाद कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें इसकी रसीद नहीं चाहिए। हम रसीद इसलिए देते हैं कि हमारी प्रामाणिकता बनी रहे, पर वो जब जाते हैं यहाँ से तो वो नीचे पूछ के जाते हैं कि पैसा आ गया कि नहीं ऊपर से। मतलब ये उनको लगता है कि शायद पैसा नहीं आया ऊपर से, यानी वो व्यक्तिगत काम में आ गया। ये दान देने का दिखावा नहीं करता, वो अपने दान का प्रचार नहीं करता, बल्कि निष्काम भाव से बिना प्रचारित हुए दान करता है। राजसी दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने पहले सात्विक के बारे में बताया, फिर राजसी। यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। जब दान के बदले प्रत्युत्तर पाने की, धन्यवाद पाने की आकांक्षा होती है तो वह दान सात्विक कोटि से नीचे गिर जाता है और वो राजस दान हो जाता है। जो दान फल को उद्देश्य में रख के दिया जाता है वह दान सौदा हो जाता है। फिर वो सौदा शुद्ध दान नहीं रहता, उसके पीछे कुछ न कुछ मिलने की भावना जुड़ जाती है। तामस दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामस उदायितम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया। राजस व्यक्ति दान लेने वाले व्यक्ति का कम से कम सत्कार तो करता है, क्योंकि बदले में उसे कुछ पाना है। अंदर भले ही उसके मन में क्लेश भरा हो, लेकिन सामने से वो हमेशा मुस्कुराएगा, ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि दान आनंद के साथ दिया गया है, तो आनंद के साथ उसे वापस मिले। लेकिन जो दान बिना सत्कार के दिया जाता है, तिरस्कार पूर्वक, अपमान के साथ, अहंकार की तृप्ति के लिए, वो तामस दान है। ऐसा दान को पात्रों के हाथ में जाता है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। ये कई तरह के मंदिर जो बनते हैं, उन मंदिरों के जो अनुदान होते हैं उनमें इसी तरह से पैसा दिया जाता है और इसी तरह से उसके परिणाम होते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे दानी भी होते हैं जो दान लेने वाले व्यक्ति का न तो सत्कार करते हैं और न सत्कार से उनका कोई प्रयोजन है, बल्कि वे दान देकर सामने
वाले व्यक्ति का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। उन्हें लगता है दान देने में हमारा हाथ ऊपर है और उनका हाथ नीचे है, और हम दान देने की स्थिति में हैं, सामने वाला व्यक्ति दान लेने की स्थिति में। इस तरह बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान तामस दान होता है। तामस दान वास्तव में दान नहीं है, बल्कि ये तो नाम मात्र का दान है। तामस दान में व्यक्ति न तो देश का विचार कर सकता है, न काल का, न पात्र का, और दान के लिए उपयुक्त पात्र व्यक्ति की खोज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं दान देने के लिए अपात्र व्यक्ति है। अतः तामसी व्यक्ति दान देने के लिए किसी को खोजेगा तो अपने ही समान तामसी व्यक्ति को खोजेगा। उसके द्वारा दिए जाने वाले दान से किसी को लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि तामसी व्यक्ति भली प्रकार दान देना और दान के साथ दान लेने वाले व्यक्ति प्रति धन्यवाद देना नहीं जानता। यह तो व्यक्ति जानते हैं। और तामसी व्यक्ति द्वारा दान के लिए व्यक्ति को खोजना कठिन है। अगर वो किसी तरह खोज भी ले तो वो उसे ढंग से दान भी नहीं दे पाता। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है, अगर तुम ध्यानी को, सन्यासी को, सात्विक को भोजन देने के लिए खोज लो तो तुम धन्यभागी हो, तुम्हारा अहोभाग्य है, तुम्हारा पूरा जीवन इस दान से धन्य है। भगवान बुद्ध के 50,000 भिक्षु थे। ये भिक्षु जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनका सम्मान होता था, क्योंकि ये भिखारी नहीं थे बल्कि भिक्षु थे। भिक्षु वह जो सम्राट से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो ज़्यादा सात्विक है। उसके जीवन की सारी ऊर्जा शांति, ध्यान और मोक्ष की तलाश में लगी है। उसने अपने आप को सब भांति मौन किया। इसी तरह से उनको ट्रेन किया गया था। उसके उठने में, चलने में, उसके भोजन में सब तरफ सत्व का आभास है। अगर वो किसी के घर भी जाए तो उसका स्वामी धन्यभागी मानता है। इसलिए भोजन के लिए भिक्षु किसी को धन्यवाद नहीं देता था, बल्कि दूसरे लोग उसे धन्यवाद देते थे कि आपने हमारे यहाँ भोजन कर लिया, हम धन्यभागी हैं। दान में भी यदि दक्षिणा न दी जाए तो पूरा नहीं, अधूरा है। इस तरह सात्विक दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, जो कि उपयुक्त पात्र को दिया जाता है और उस दान का लाभ भी है। राजसिक दान तो लाभ पाने के लिए किसी को भी दिया जाता है, और तामसिक दान तो सिर्फ अहंकार की तुष्टि के लिए और दूसरों का अपमान करने के लिए कुपात्र को दिया जाता है। सात्विक यज्ञ, सात्विक तप, सात्विक दान का एक उदाहरण खोजा जाए तो वो उदाहरण है महामुनि मुद्गल ऋषि का। बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, जो यज्ञीय जीवन जीते हुए, तप करते हुए दान को भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए थे। उनका प्रसंग इस प्रकार है। महर्षि मुद्गल थोड़े में संतोष कर लेते थे। किसान खेत से अन्न काट कर ले जाते तो खेतों में रह गए, बच गए दाने एकत्र कर लेते। कबूतर के समान वो थोड़ा ही अन्न इकट्ठा कर पाते और उसी से परिवार का पोषण करते थे। उसी अन्न से वो अतिथि का सत्कार भी करते थे। मुद्गल पक्ष में कि वे एक पक्ष में एक सप्ताह में एक द्रोण भर अन्न इकट्ठा कर लाते थे। इतने से ही वे देवता, पितर, अतिथि की पूजा सेवा के बाद जो बचता उससे अपना और परिवार का काम चलाते थे। एक बार ऋषि दुर्वासा को उनकी परीक्षा करने का विचार सूझा। वह सिर मुंडाए दिगंबर वेश में कठोर वचन कहते हुए महामुनि के आश्रम पहुँचे, भोजन मांगने लगे। महर्षि मुद्गल ने दुर्वासा जी का स्वागत किया, अर्घ्य पाद्य देकर उनकी पूजा की, उन्हें भोजन कराया। मुद्गल के पास जितना अन्न था दुर्वासा ने सब खा लिया। अब मुद्गल के पास एक दाना भी नहीं रहा। अगले पखवाड़े फिर उन्होंने द्रोण भर अन्न एकत्र किया। ये द्रोण जो है ये एक मात्रा का अंश है। देवता और पितरों का भाग देकर जैसे निवृत्त हुए थे, ये दुर्वासा फिर आ गए। मुद्गल फिर परिवार सहित भूखे रह गए। इस तरह एक बार नहीं, पूरे 6 पक्ष तक दुर्वासा इसी प्रकार आते रहे और हर बार उन्होंने मुद्गल का सारा अन्न खा लिया। कोई 12 सप्ताह तक इस तरह मुद्गल को परखते रहकर दुर्वासा बोले, महर्षि क्षुधा इतनी बुरी होती है कि मनुष्य को धर्म, ज्ञान, धैर्य नष्ट कर देती है, किंतु तुम पर वो इसका प्रभाव नहीं दिखा सके। इंद्रिय निग्रह, दान, क्षम, दम, दया आदि धर्म तुम्हें पूर्ण प्रतिष्ठित है, अतः तुम अपने इसी शरीर से स्वर्ग जाओ। महर्षि मुद्गल निष्काम भाव से जीवन जीते थे, साधना तपस्या करते हुए जीवन जीते थे। जो भी उनके पास था उसमें संतोष था।
अपने परिवार के भरण पोषण के लिए साधन जुटाते थे। भोजन के लिए वो खेतों से अन्न के दाने एकत्र कर लाते थे और उस थोड़े से अन्न के उपभोग में जब उनके द्वार पर कोई आया तो उसे अपने हिस्से का भोजन उन्होंने निसंकोच भाव से दिया और खुद जल पीकर भूख को बर्दाश्त कर लिया। इस दान में उन्हें कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ, बल्कि मन में प्रसन्नता हुई। उद्गल ऋषि ने आगंतुक व्यक्ति को भोजन देने से कभी मना नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया उसका, मन से भी उसके प्रति रोष या दुख प्रकट नहीं किया कि आगंतुक व्यक्ति खाने के ठीक समय पे आ गया, बल्कि उसके प्रति कृतज्ञ होकर उसे अपने हिस्से का ही भोजन दान दे दिया। वो मुद्गल ऋषि की दान की बहुत सारी कहानियाँ हैं। यही है सात्विक तप, सात्विक यज्ञ और सात्विक दान। मुद्गल ऋषि की जगह अगर कोई राजस व्यक्ति होता तो सबसे पहले वह अभावग्रस्त न होता, बल्कि उसके पास पर्याप्त भोजन सामग्री होती। यदि वह स्वयं भूखा है और उस समय पर कोई अन्य भूखा व्यक्ति आ जाए, वह स्वयं भूखे होने पर अपने हिस्से का भोजन अन्य किसी को नहीं देता। पहले वह खुद अपना पेट भरता, फिर दूसरे का पेट भरने की सोचता। इसलिए आगंतुक व्यक्ति की प्रतीक्षा करवाता और भरपेट भोजन करने के उपरांत ही वो उसे भोजन देता और उस दान का और दूसरों से बखान करता। देखिए हमने इतना दान दिया, हमने ध्यान दिया। फिर वो फोटोग्राफर बुलवाता, उससे अपना फ़ोटो खिंचवाता और अपनी प्रशंसा के लिए अपने अखबार में वो खबरें छपवाता। लेकिन मुद्गल ऋषि की जगह अगर कोई तामस व्यक्ति होता तो मुद्गल ऋषि की तरह अभावग्रस्त न होता, लेकिन बहुत संपन्न भी न होता। उसके भूखे होने पर भोजन करते समय यदि कोई अन्य व्यक्ति उससे भोजन मांगने के लिए आता तो उसे गालियां देता, अपमान करता, उसकी प्रतीक्षा करवाता और खुद भरपेट भोजन करने के उपरांत यदि भोजन शेष बचता तो उसे देता। इस तरह तामस व्यक्ति दूसरों का अपमान और तिरस्कार करने वाले संग्रही होते हैं, दान कम से कम देते हैं, तब ऐसा करते हैं जो दूसरों को करने में कठिन प्रतीत हो, भले इससे उनके शरीर को कष्ट हो। शास्त्रों के प्रतिकूल आचरण करते हैं। राजस व्यक्ति क्लेश से भरे होते हैं, लेकिन फिर भी वे दूसरों का सम्मान करते हैं। ये तीनों में एक सूक्ष्म अंतर है, आप उनको समझने की कोशिश करें। तामस, राजस और सात्विक, लेकिन फिर भी दूसरों का सम्मान करते हैं, सकाम भाव से उन्हें दान देते हैं, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए वो तप करते हैं और यज्ञ भी सकाम भाव से करते हैं। जबकि सात्विक व्यक्ति निष्काम भाव से यज्ञ जीवन जीते हैं और उनके पास होता है ज़रूरतमंद को जो भी होता है, जो भी कुछ ज़रूरतमंद को उसको दान करने में संकोच नहीं करते। जीवन में आने वाले दुख कष्ट वो सहज भाव से स्वीकार करते हैं और उनके मन में किसी तरह का कोई क्लेश नहीं होता, वरन आनंद ही आनंद अंदर से बाहर तक होता है। सात्विक जीवन यानी सात्विक यज्ञ, सात्विक तप, सात्विक दान, सात्विक आहार ग्रहण करने वाला व्यक्ति, और व्यक्ति किसी तरह के भय से मुक्त होता है कि आज नहीं मिला क्या कोई बात नहीं, कल मिलेगा। यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता। इससे संबंधित एक प्रसंग है। एक बार शिकार करने के दौरान परपुरंजय नामक एक राजकुमार ने मृग के धोखे में एक मुनि को मार डाला। ऐसा हो जाने में बड़ा पश्चाताप हुआ। दुखी होकर अपने नगर में लौट आया और अपने राजा से, नरेश से सब बातें सही सही बता दी। नरेश राजकुमार के साथ वन गए और मुनि को मरा हुआ देखकर चिंतित हुए। पता लगाने का प्रयत्न किया कि मुनि किसके पुत्र या शिष्य हैं। इस बात का पता लगाते हुए महर्षि अरिष्टनेमा के आश्रम पहुँचे। ऋषि जब उनका सत्कार करने लगे तब नरेश ने कहा, हमारे द्वारा ब्रह्म हत्या हुई है। आपने किस प्रकार ब्रह्म हत्या की? उस ब्राह्मण का शरीर कहाँ है? तब नरेश ने ब्रह्म हत्या की घटना सुनाई। अमृत ब्राह्मण का शरीर जहाँ पड़ा था वहाँ उसे लेने गए, लेकिन वहाँ कोई शव नहीं था। अपनी असावधानी के लिए उन्हें और भी ग्लानि हुई। उन दोनों को अत्यंत दुखित और लज्जित देखकर ऋषि ने अपनी कुटिया से बाहर आए और अपने पुत्र को बुलाया। बोले, तुमने जिसको मारा था वो यही ब्राह्मण तपस्वी है, यह मेरा पुत्र है। नरेश यह सुनकर आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने पूछा, भगवान ये ब्राह्मण देव फिर जीवित कैसे हो गए? तब ऋषि ने बताया कि राजन, मृत्यु हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकती। हम सदा सत्य का पालन करते हैं, मिथ्या की ओर हमारा मन भूलकर भी नहीं जाता।
हम सदा सर्वदा धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं, सात्विक आहार विहार करते हैं और निष्काम भाव से जीवन जीते हैं। अतः मृत्यु से हमें कोई भय नहीं है। हम शांत, जितेंद्रिय और क्षमाशील हैं। हम तीर्थ यात्रा और दान करते हैं तथा पवित्र देश में रहते हैं। हम सदा तेजस्वी सत्पुरुषों का ही संग करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का खटका नहीं है। जबकि राजसिक और तामसिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों के मन कई तरह के भय होते हैं, चिंता होती है, उनका अंतःकरण भी दूषित और अंधकारित होता है। अतः सार रूप में समझा जाए तो निष्काम भाव से पूर्ण श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, पूरे मन से किया जाने वाला यज्ञ, तप व दान सात्विक होता है। सकाम भाव से आधी अधूरी श्रद्धा के साथ, आधे अधूरे मन से किया जाने वाला यज्ञ, तप तथा दान राजस होता है। और सकाम भाव से अश्रद्धा के साथ, अरुचि से, बिना मन से किया जाने वाला यज्ञ, तप व दान तामस होता है। मैं अपनी बात समाप्त करूं, इसके पहले 17वें अध्याय का समापन हुआ है, उसे आप सुन लें। इसको भगवान श्री कृष्ण ने समापन किया है। अश्रद्धया होतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असद इति उत्तचेति पार्थ न च तत्प्रेत्यन ओह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, ये 28वां श्लोक है, अंतिम श्लोक, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वरना तो इस लोक में लाभदायक है, न मरने के बाद है। हजारों लाखों लोग नवरात्रि में जगह जगह उपवास करेंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, दान देंगे, पर क्या वो इस सिद्धांत के अनुसार दे रहे हैं? ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धत्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय 28वां श्लोक है। आज की बात यहीं समाप्त, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी। अब 3 दिन और रह गए, 3 दिन में इस प्रसंग को समापन करने की कोशिश करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।